हेलो स्टूडेंट, मैं अंजनी उपाध्याय एक बार आपके सामने फिर से नए वीडियो लेक्चर के साथ मौजूद हुआ हूँ। बच्चों, आप लोगों का यूपी बोर्ड का आज ही एग्ज़ाम का डेट रिलीज़ हुआ है। शायद 24 मार्च से आप लोगों का एग्ज़ामिनेशन स्टार्ट होने वाला है। तो आज मैं आप लोगों को बच्चों एक नए टॉपिक जो हमारे बायोलॉजी से रिलेटेड है, क्लास 10th का हेरिडिटी, जिसको हम आनुवंशिकता कहते हैं, उसको आज आप लोगों को सिखाएंगे। यू नो दैट स्टूडेंट कि आनुवंशिकता होता क्या है। इसको मैं लिखूंगा नहीं, आप लोगों को मैं बोल रहा हूँ, आप लोग इसको नोट कर सकते हैं कि आनुवंशिकता जो होता है, आनुवंशिकता के बारे में आप लोग इसके पहले भी पढ़े हैं थोड़ा बहुत पिछले क्लासेस में, कि आनुवंशिकता मीन्स जो लक्षण हमारे माता पिता के द्वारा यानी हमारे पेरेंट्स के द्वारा हमको मिलती है उसको हम आनुवंशिकता कहते हैं। मीन्स यू कैन से दैट कि ऐसे लक्षण जो हमारे पूर्वजों तथा हमारे माता पिता के द्वारा नए संतानों में हमें जो है प्राप्त होती हैं, इसको हम आनुवंशिकता कहते हैं। फॉर एग्जांपल दैट, जैसे आप लोग देखते होंगे बच्चों की, जैसे कहीं पे न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं तो गांव वाले जब उसको देखने आते हैं, ख़ास तौर से महिलाएं, तो उसका कंपैरिजन करती हैं कि ये जो है अपने नाना के यहाँ पड़ा है, इसकी आंखें इसके पापा जैसी हैं। कई तरीके के अलग अलग चीज़ें बताते हैं। कोई कहता है कि फेस इसका कहीं और पड़ गया है, ऐसा वगैरह जो भी चीज़ें हैं, इसको क्या करते हैं वो लोग बताते हैं। तो बच्चों, यही कंपैरिजन जो होती है, या फिर कह सकते हैं, यू कैन से दैट कि यही लक्षण जो होते हैं जो हमको दिखाई देते हैं, किसी से तुलनात्मक लक्षण, मतलब उसके माता पिता से दिखाई देते हों, या फिर किसी सगे संबंधित, या फिर हमारे पीढ़ी में किसी और से भी रिलेटेड जो हमको लक्षण दिखाई देते हैं किसी संतान में, यही क्या होता है, आनुवंशिकता होता है बच्चों। तो आनुवंशिकता यानी जो जेनेटिक्स हेरिडिटी है, हेरिडिटी के जनक जो है ग्रेगर जॉन मेंडल को माना जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल जो थे, उन्होंने क्या किया था कि हेरिडिटी यानी आनुवंशिकता के बारे में हम लोगों को बताया था। तो इसके अलावा बेटा दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो क्वेश्चन में अधिकतर पूछता है, उसको बोलते हैं वेरिएशन, विभिन्नता। विभिन्नताओं की अगर बात करते हैं हम, तो विभिन्नताएं बेटा होता है कि किसी एक ही समूह के कोई भी जीव हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमन बींग्स हैं, मान लो किसी भी एक ही समूह के कोई भी जीव हैं, उसके बीच में देखी जाने वाली समानताएं और असमानताएं ही उसका वेरिएशन कहलाता है। मीन्स कि उसमें क्या क्या डिफ्रेंशिएट है, मतलब उसका मेंटली बिहेवियर, हाँ, या फिर फिजिकली बिहेवियर, या उसका शरीर का स्ट्रक्चर, काला गोरा, हाँ, ये सब अलग अलग चीज़ें हम देखने को पाते हैं। यही क्या होता है, वेरिएशन होता है। और बच्चों, वेरिएशन जो होता है वो 2 टाइप का होता है। यू कैन नोट द टॉपिक। वेरिएशन क्या होता है, 2 टाइप का होता है। पहला हमारा क्या होता है, कायिक विभिन्नता, जिसको हम इन्वायरमेंटल वेरिएशन बोल सकते हैं। इन्वायरमेंटल वेरिएशन यानी बेटा कायिक विभिन्नता जो होता है हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर, यानी हमारे क्लाइमेट, वेदर, सनलाइट, इन सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। मीन्स किसी क्लाइमेट, वेदर या फिर सनलाइट, धूप वगैरह की वजह से अगर हमारे शरीर में कोई परिवर्तन आता है या कोई भी भिन्नताएँ देखने को मिलती हैं, तो हम इसको कायिक विभिन्नता कहेंगे। दूसरी हमारी जो अलग विभिन्नता है, उसको हम बोलते हैं जननिक विभिन्नता, यानी ये हमारा क्या होता है, जेनेटिक वेरिएशन। तो जेनेटिक वेरिएशन में बच्चों हमारा होता है कि ऐसी विभिन्नता हमको अपने पेरेंट्स के ही द्वारा जो है इस लक्षण को जो हमारे अंदर आती है, ये क्या होती है, जननिक विभिन्नता होती है। तो आप लोगों को मैं वीडियो के लास्ट में आनुवंशिकता का डिफिनीशन और फिर विभिन्नता के प्रकार इसको लिखाऊंगा। एंड अभी हम स्टार्ट करते हैं मेन टॉपिक हमारा, जिसके ऊपर या जिन्होंने हमारे इस टॉपिक के बारे में डिस्कस किया था, या फिर इसको कह सकते हो जिसने जेनेटिक्स के बारे में हमको बताया था, मीन्स ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में। तो बच्चों, ग्रेगर जॉन मेंडल जो थे, इनको हम फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं। आनुवांशिकी के जनक के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि आनुवांशिकी के जनक
कौन होते हैं? तो अनुवांशिकी के जनक कौन होते हैं? ग्रेगर जॉन मेंडल को ही अनुवांशिकी का जनक माना जाता है। कहा जाता है कि ये ऑस्ट्रिया में एक चर्च में पादरी थे। पादरी मीन्स होता है कि जैसे हमारे यहाँ मंदिरों में पुजारी नहीं होते, उस तरीके से चर्च में जो यीशु होते हैं उनको उनकी सेवा करने के लिए, उनकी देख रेख करने के लिए पादरी होते हैं, तो वही इनका काम था। तो इन्होंने गार्डनल पी, क्वेश्चन ये भी पूछता है कि मेंडल जो थे, मेंडल ने सर्वप्रथम किस मटर पर किस पौधे पर क्या किया था? प्रयोग किया था। तो मटर के पौधे पर। मटर कैसा था? उद्यान मटर यानी बगीचे का मटर था, उसको हम गार्डनल पी के नाम से जानते हैं। तो मेंडल ने सर्वप्रथम गार्डनल पी पर क्या किया था? अपना प्रयोग किया था। तो मेंडल के एक्सपेरिमेंट में मेंडल ने कुल 7 तरीके के एक्सपेरिमेंट किए थे। मेंडल ने पूरे 7 टाइप के एक्सपेरिमेंट किए थे, जो मैं आपके सामने इधर लिखा हूँ। तो बच्चों, तो मेंडल ने पहला उनका जो लक्षण था, यानी सिस्टम जो था, जो मटर का पौधा था, उसको 7 अलग अलग तरीकों से क्या किए थे? उन्होंने उसका प्रयोग किया था। पहले बीज की आकृति, यानी मटर का जो बीज है उसका आकार कैसा है, आकृति कैसी है? गोल बीज और झुर्रीदार बीज, 2 अलग अलग तरीके के बीज थे। गोल बीज को उन्होंने डोमिनेंट बोला, यानी प्रभावी बोला। प्रभावी और अप्रभावी ये क्या होते हैं, मैं अभी बताता हूँ आपको। कि डोमिनेंट उन्होंने क्या बोला? प्रभावी बोला। गोल बीज को उन्होंने प्रभावी बोला, और जो हमारा झुर्रीदार बीज है उसको उन्होंने क्या बोला? अप्रभावी बोला। अप्रभावी। और बीज का रंग, जैसे हम देखते हैं कि मटर जो होता है वो अलग अलग वैराइटीज़ के आते हैं, हमारे मार्केट में भी अवेलेबल है, तो उसमें बीज का रंग अलग अलग होता है। तो जो पीला बीज का रंग है जिस मटर का, उसको हम डोमिनेंट में रखे हैं, और जो हमारा हरा रंग है उसको हम किस में रखे हैं? अप्रभावी में रखे हैं। पुष्प का रंग अगर लाल है तो प्रभावी, अगर सफ़ेद है तो अप्रभावी। उसके अलावा जो फलों की आकृति होती है, सब्जी मटर में देखते हैं हम लोग, उसकी आकृति फूली हुई दिखाई देती है, और कुछ मटर में क्या होती है? एकदम चिपकी हुई दिखाई देती है, चपटी सी। अगर फूली हुई आकृति है तो प्रभावी लक्षण है, अगर पिचकी हुई है तो अप्रभावी है। फली का रंग अगर हरा है तो वो प्रभावी है, और पीला है तो अप्रभावी है। यही एक छोटी सी कन्फ्यूज़न होती है। बीज का रंग अगर पीला है तो प्रभावी, फली का रंग अगर हरा है तो अप्रभावी। उसी का अपोजिट यहाँ पे हो जाता है, बीज का रंग अगर हरा है तो वो प्रभावी हो गया, और पीला है तो फली का रंग वो क्या हो जाएगा? हमारा अप्रभावी। इन दोनों में थोड़ी कन्फ्यूजन होती है, तो इसको आप क्लियर रखिएगा। उसके अलावा जैसे पौधों की लंबाई जो होती है, अगर लंबा पौधा है तो प्रभावी लक्षण माना जाता है, अगर बौना पौधा है तो अप्रभावी लक्षण में उसको हम रखते हैं। तो मेंडल के 7 प्रयोग हैं। तो बच्चों, आई होप आपको ये पसंद आया होगा, और आप लोग इसका एक काम करिए, स्क्रीनशॉट रख लीजिए, इसके आगे का वीडियो मैं आपको देता हूँ।